हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में स्पेसिफिक रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोग रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज किए थे और आज स्पेसिफिक रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व करेंगे। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप लोग चेंज इन प्रॉफिट रेशियो में भी कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार और हम लोग इसे देख लेते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। लास्ट वीडियो में बताए थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। किसी भी फर्म में वर्कर्स के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। कभी भी किसी भी अगर वर्कर्स के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो कंपनी क्या करती है, उसे कंपनसेट करती है, उसके लिए एक रिजर्व बना कर रखती है जिससे हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। अब इसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है, इसका 4 केस होता है बच्चों। पहला हो गया, फर्स्ट केस होता है if there is no claim against workman compensation reserve, and second case होता है if the claim is less than the amount of वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। थर्ड नंबर केस होता है इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एंड फोर्थ नंबर केस होगा इफ द क्लेम इज more than the amount of workman compensation reserve। ये 4 केस होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। अब इसका जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे बनता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted D for 1/4 शेयर और रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 80,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 है। तो फर्स्ट नंबर केस जो है बच्चों, इसमें देख रहे हैं इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ हो आपके क्वेश्चन में। इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, दोनों एक ही केस होता है। अगर कोई क्लेम नहीं हो वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट में, या फिर कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन ना हो, तो उस केस में क्या बनाते हैं जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हो जाएगा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
क्या होगा? डेबिट होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट मिलेगा ओल्ड रेशियो में। अगर कोई भी क्लेम नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में, इसका मतलब पूरा अमाउंट रिजर्व में एज इट इज बचा हुआ है ना। अगर कोई क्लेम ही नहीं करने वाला है तो पूरा अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में है। तो सारा अमाउंट क्या करेंगे पार्टनर्स? आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये ओल्ड रेशियो में सारा अमाउंट पार्टनर्स बांट लेंगे। कौन? ओल्ड पार्टनर्स, ना कि डी न्यू पार्टनर्स, क्योंकि ये जो रिजर्व है ये किसने बनाया है? ओल्ड पार्टनर्स ने, इसलिए इस पर राइट भी ओल्ड पार्टनर्स के, न्यू पार्टनर्स के इस पर कोई भी राइट नहीं है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स में कौन है? ए, बी एंड सी। टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना अमाउंट है? 80,000। तो इस 80,000 को 2:1 के रेशियो में इन लोग बांटेंगे। तो 80,000 इंटू 2/5 तो कितना हो जाएगा? 32,000। 32, 32 और 16। तो ए का हो गया 32,000, बी का 32,000 एंड सी का 16,000। हो गया फर्स्ट नंबर केस। एंड सेकेंड नंबर केस देखिए, इफ द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम कम हो रिजर्व से, रिजर्व के अमाउंट से क्लेम कम हो, मान लो कि क्लेम है 60,000, इसमें क्लेम सपोज क्लेम 60,000 के लिए आया है। सेकेंड नंबर में क्लेम 60,000 के लिए आया है। 60,000 क्लेम, तो रिजर्व में कितना है? 80,000 है और क्लेम कितना है? 60,000 है, तो कम है। इफ द क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम का अमाउंट क्या है? कम है, 60,000 है। इस केस में क्या करेंगे? इस केस में हमारा एंट्री होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो कितना हो जाएगा? 80,000 और टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। क्लेम अकाउंट कितने के लिए क्लेम आया है? 60,000 के लिए। 60,000 के लिए और रिमेनिंग अमाउंट कितना है? कितना अमाउंट बच गया रिजर्व में? अब 60,000 के 80,000 था रिजर्व में, जिसमें 60,000 के लिए क्लेम आया है, तो रिजर्व में कितना अमाउंट बचा हुआ है? 20,000। इस 20,000 को ही पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब 20,000 को बांटेंगे। 20,000 इंटू 2/5 तो 8,000 हो गया ए का, 8,000 बी का और 4,000 सी का। फर्स्ट एंड सेकेंड केस समझ गए? फर्स्ट केस, सेकेंड केस। एंड थर्ड केस क्या होगा? इफ द क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर क्लेम
और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दोनों इक्वल हो, इट मीन्स 80,000 के लिए क्लेम आया है। तो क्लेम का अमाउंट कितना है? 80,000। 80,000 क्लेम है। तब इसका एंट्री क्या होगा? इसको मिटा दे रहे हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब इसको मिटा दे रहे हैं। पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो 80,000 इसमें है और क्लेम भी आ गया 80,000 के लिए। ये हो गया थर्ड नंबर एंट्री। अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम वर्क रिजर्व से ज्यादा के लिए आ गया। रिजर्व में कितना है? 80,000। सपोज क्लेम आया है 1 लाख के लिए। सपोज क्लेम आ गया 1 लाख के लिए और रिजर्व में कितना पैसा जमा है? 80,000। रिजर्व में 80,000 जमा है। पार्टनर्स कितना पैसा जमा किए हैं रिजर्व में? 80,000। अब क्लेम आ गया 1 लाख के लिए। तो उसका एंट्री क्या होगा? तो सबसे पहले तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे। डेबिट फिर क्या करेंगे? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 1 लाख। 1 लाख आ गया। तब देख रहे हैं कि इसमें डेबिट कितना है? 80,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है? 80,000। तो डेबिट है 80,000 और क्रेडिट है 1 लाख। रिजर्व में 80,000 है और क्लेम 1 लाख के लिए है। तो एक्सेस क्लेम का जो अमाउंट है उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। एक्सेस क्लेम का अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंट डेबिट कितना से? एक्सेस क्लेम कितना है? 20,000 के लिए है। तो यहाँ लिखेंगे 20,000। ये आप लोगों का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही। ये वाला टॉपिक रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट इफ द क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिए। और जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो उसको पार्टनर्स आपस में बांटेंगे ही। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। प्रॉफिट होगा तो भी और लॉस होगा तो भी। तो यहाँ पार्टनर्स को 20,000 का लॉस हुआ है तो इसको पार्टनर्स क्या करेंगे? आपस में बांटेंगे। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा तो उसका नेक्स्ट एंट्री होगा ही। तो यहाँ डेबिट है तो लॉस हुआ है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
कितना है एक्सेस क्लेम? रिवोल्यूशन अकाउंट में कितना है? 20,000। इस 20,000 को पार्टनर्स आपस में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 को जो लॉस है उसको पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ गया 8,000 ए का, 8,000 बी का एंड 4,000 सी का। डिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000। अब आप लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अच्छी तरह से समझ गए। अब आज हम लोग इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।